आज चिड़ावा में वर्षा जल संचय को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सूरत से कैलाश जी हाकिम, उनके साथी दिनेश जी पुरोहित, एसपी साहब, स्थानीय प्रशासन और इस स्कूल के संस्थापकों ने भाग लिया है। और ये बहुत अभिनव प्रयोग शुरू होने जा रहा है कि कर्म भूमि से जन्म भूमि तक भारत सरकार का एक नारा है। उसके तहत जो हमारे जिले के प्रवासी हैं सूरत में, वो भामाशाहों के सहयोग से वर्षा जल संचय के लिए ये कार्य करेंगे। आज इस स्कूल में जहाँ हम अभी बात कर रहे हैं, एक जल संरक्षण केंद्र बनेगा। चिड़ावा में पानी का संकट है और पानी के संकट के लिए हमने 3 अभी प्रयास किए। कुछ तो समर कंटिजेंसी में सैंक्शन कराए, ट्यूबवेल, बोरवेल, और समर कंटिजेंसी सेकंड में हमने डीएमएफटी फंड से पैसा दिया है। और जो बजट घोषणाएं हुई हैं उनमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 ट्यूबवेल, वो सारे मैंने सैंक्शन निकलवा दी। उसके तहत बहुत फास्ट ही 15 मई से पहले हम सारा समाधान उनका कर रहे हैं। कई कॉलोनियों में कई जगह पानी कम आने की सूचनाएं मिली हैं, तो यहाँ जो पद रिक्त है उसमें हमने 4 दिया है, एक को अटैच करके करवा दिए, इससे कि चिड़ावा के कुछ वार्डों में जहाँ गर्मी का सीजन है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय मलसीसर पधारे थे, कल भी पूरे झुंझुनू का दौरा कर रहे थे। मलसीसर का डैम आपने देखा होगा। उनके दिमाग में एक बड़ी अभिनव योजना चल रही है जो बहुत समय से शेखावाटी के लोगों के दिमागों में थी कि यमुना का जल शेखावाटी के निवासियों तक आए और उनकी प्यास बुझ सके। उसी क्रम में हम अपने साथ में सूरत से पधारे हैं हाकिम साहब और दिनेश जी। ये जोड़ी केंद्र रहती गुजरात में है, लेकिन इनका जो निवास स्थान है वो मलसीसर और राजस्थान है। ये काम कर रहे हैं एक अलग प्रकार से वर्षा जल के संरक्षण में, जिसको कि संरक्षण प्राप्त है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब का। आपका सपना है कि हम जितना जल का उपयोग स्वयं साल भर में करते हैं उसका 10 गुना हम रिचार्ज धरती में पानी को वापस पहुंचा दें, ताकि धरती में पानी की कमी नहीं हो। हम लगातार सुनते जा रहे हैं, कभी 40 फीट पे पानी था, फिर 60 फीट पे था, 400 फीट, 1000 फीट पे पानी उपलब्ध नहीं है। तो उस गहराती समस्या से कैसे जूझा जाए, कैसे उसका निराकरण हो। ताजे जल के रूप में फैक्ट्री में तो बना नहीं सकते हम, मिलता हमें वर्षा से ही है। समुद्र से बनाएंगे, बहुत महंगा प्रोसेस है, जो दुबई बनाते हैं, बहुत पैसा लगता है। तो वर्षा जल को हम संरक्षित कर पाए, वो वेस्ट ना हो। और हमारे पूर्वज इस शेखावाटी में, चोरू में, सब जगह टाँके बना के करते आए हैं। लेकिन अब चूंकि समस्या विकराल हो गई तो उसका सलूशन भी बहुत बड़ा चाहिए। छोटे मोटे टाँके बनाने से घर की जरूरतें तो हमारी पूरी होंगी, लेकिन हम खेती भी करने लगे, उसके लिए भी पानी चाहिए, बहुत सारी आवश्यकता है। तो आज हमारे बीच में ये दोनों बंधु आए हैं और चिड़ावा के इस प्रांगण में हम बैठे हुए हैं राजस्थान शिक्षण संस्थान में, और वहाँ ये अभिनव पहल हो रही है। मैं चाहूँगा कि ये जो अलग है वो तमाम स्कूलों में, विद्यालयों में जाए, क्योंकि वहाँ पे जवान यूथ पढ़ रहा है और वो इसको अपने गांव घर तक ले जाए, इस अभियान से जुड़े। और जो वर्षा की स्थिति है, हम 2-4 साल बाद फिर यहाँ इकट्ठे हों और ये कह पाए कि साहब 2 साल के प्रयासों से कुछ बेहतर हो गया है और सुधार आया है। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का कैच द रेन अभियान, उसको कर्म भूमि से जन्मभूमि या मातृभूमि तक पहुंचाने में हमारे भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब का जो प्रवासी उद्योगपतियों के साथ, जो राजस्थान से बाहर या देश के कोने कोने में उद्योगपति है, उनको जन भागीदारी, जन आंदोलन, जल संचय के लिए जोड़ने में एक बड़ा ये एक जनता की मुहिम है। ये जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हम सभी प्रवासी लोग, हर एक राजस्थान के, क्योंकि हमारी मातृभूमि राजस्थान है और हम लोग राजस्थान छोड़ के हमें बाहर दूसरे स्टेट में बिजनेस क्यों करना पड़ा, ये सब पीड़ा यदि हमारे स्टेट में पानी होता तो हम आज बाहर जाके गुजरात नहीं जाते।
हमने वो पीड़ा झेली है और आप सब राजस्थान के प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों का जल का स्तर जो पहले 50, 60, 70 फीट पे पानी हुआ करता था, आज 300, 400 फीट पे पानी पहुंच गया। इसकी भयानक और भयावह स्थिति को अभी आने वाली यूथ को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को इसका अंदाज लगाना और कल्पना करनी चाहिए। आने वाला समय हमारे पास सोर्स एक ही है। आदरणीय सी आर पाटिल साहब का यह कहना है कि खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। यदि आपकी गलियों में जो पानी बह के वेस्ट हो रहा है, आपके गांव से नदी नालों से जुड़ते हुए समंदर तक या कहीं भी वेस्ट हो जाता है जो पानी, वो पानी को आपको बचाना है। एक ही तरीका है जल का स्तर बढ़ाने का। प्रकृति हमें वापस खूब सारा देती है, वो बारिश के पानी को आप संचय करें, अपने आप आपके जल का स्तर बढ़ता चला जाएगा। ये सरकारें अपना काम कर ही रही है, कलेक्टर साहब भी कर ही रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम उसमें हो रहा है। लेकिन हम यदि भारत को 2045 तक विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो हम सबको, क्योंकि पानी के बिना ना तो उद्योग है ना जीवन है, हम सबको जन भागीदारी आंदोलन, एक एक आदमी को भारत में वो पोटेंशियल है, भारत की यूथ में वो ताकत है, भारत के उद्योगपतियों में वो कल्पना शक्ति है। हम सब लोग मिलके यदि 3 साल तक इस प्रण को पूरा करेंगे कि बारिश के पानी की एक बूंद भी वेस्ट ना होने दे, हम 3 साल में, आप कल्पना करिए कि इस देश में, इस चिड़ावा में, आपके गांव में आपका उद्योग स्तर क्या होगा, आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी, आपके व्यापार का लेवल क्या होगा, यहाँ की प्रति व्यक्ति इनकम क्या होगी। लेकिन इस सब के लिए हम हर एक व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा। ये बहुत छोटी चीज नहीं है, एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा महत्व वाली बात है। मुझे पूरी आशा है आज राजस्थान शिक्षण संस्थान के माध्यम चिड़ावा से हमें आज ये एक वाटर हार्वेस्टिंग का उद्घाटन हो रहा है। आज मेरे ग्राम में आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा तो डैम का निरीक्षण हुआ और उन्होंने भी इस अभियान को जो गति प्रदान की है, यमुना जल समझौता है सब में, वो गांव गांव जाके 15-15 मीटिंग जल के ऊपर रोज कर रहे थे। पिछले 3 दिन से मैं देख रहा था। मुझे पूरा भरोसा ऐसे डायनेमिक मुख्यमंत्री है और राजस्थान की तो जो जुझारू, हमारे झुंझुनू जिले की जुझारू जनता, जिस पर पूरा विश्वास है कि जल्दी ही जन आंदोलन जल संचय के ऊपर बनेगा और आने वाले 2-3 सालों में ये मुहिम घर घर तक पहुंचेगी और हमारा भारत पहले विकसित भारत के रूप में पहुंचेगा।